जिसने पुरुषार्थ करना है वो कर ही लेगा, वो बहानों के ऊपर जीत पा लेगा। जगदीश भाई जी की कहानी आपने सुनी हो। जगदीश भाई कैसे इतने आगे चले गए, आप फोटो नहीं लगा रखा आपका शायद है। जगदीश भाई ब्रह्मा कुमारी के चीफ स्पोक्स पर्सन रहे और उन्होंने 200 के आसपास किताबें लिखी। 2001 में शरीर भी छोड़ के चले गए। मुरलियों में उनका नाम आता है, बाबा उनको अपना राइट हैंड कहते थे। उन्होंने सारी ज्ञान जो मुरली में चला, अब मुरली में इतना एक्सप्लेन तो नहीं होता, बाबा कहेगा भी नहीं मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, उतना ही कहेगा। अब क्यों नहीं है, वो सारी फिलॉसफी उन्होंने बुक्स में लिखी, सारी चीजों में सारा ज्ञान स्पष्ट किया। पर कैसे वो बने, कैसे वो सारी चीजें हुई, तो उसकी कहानी है एक लड़के कि कैसे वो बाबा के दिल पे चढ़े, बाबा के आज्ञाकारी बने। एक बार वो मधुबन गए हुए, 25 साल का लड़का या और लोग भी थे उनके ग्रुप में, दिल्ली से अच्छे विद्वान स्कॉलर, बड़े अपनी बात से 2 मिनट में दूसरे को इम्प्रेस कर देते थे, ऐसे लोग। तो बाबा ने रात की क्लास में ऐसे ही कहा, 1955 के आसपास की बात हो, कि किसी को लेटर लिखना है राष्ट्रपति या किसी बड़े व्यक्ति को बाबा के ज्ञान का, तो आप लोग कौन कौन लिख के लाएगा कि उनको कौन सी ऐसी बात समझाई जाए बड़े व्यक्ति को, तो कोई लिख के लाएंगे। तो जो आए थे पार्टी में सबने 4-5 सबने हाथ खड़े किए, क्योंकि वो विद्वान थे, जानते। जगदीश भाई ने भी हाथ खड़ा किया कि जी हम लिखें। तो बाबा ने कहा कर लिख के ले आए। तो रात को लाइट ही नहीं, तो सबने सोचा कि लाइट ही नहीं है तो अच्छा बहाना मिल गया, तो सब आराम से सो गए जो बड़े हाथ ऊपर कर रहे थे। अब जगदीश भाई ने सोचा कि बाबा ने कहा है, मैंने हाथ भी खड़ा किया, बाबा को वचन दिया, तो मुझे करना है, अब कैसे करें, लाइट ही नहीं है। तो उन्हें लगा कि कैसे किया, सोचा उन्हें दूर बाहर स्ट्रीट लाइट कम से कम 300 मीटर दूर दिखाई दी, और उन दिनों स्ट्रीट लाइट भी बिल्कुल डिम वाले बल्ब होते। तो वो 11 बजे कमरे से निकल के चले गए। उन्होंने देखा जो दूसरे लोग कि ये खामखा परेशान हो रहा है, रात को पता नहीं कहाँ निकल के गया, 11 बजे गया, 2 बजे वापस भी आया लिख के बाहर स्ट्रीट लाइट, वो भी देखा उन्होंने। तो मन ही मन सोच रहे थे कि ये बिना मतलब के मेहनत कर रहा है, बाबा ने ऐसे कह दिया है, बाबा को कहाँ याद रहेगा, बुजुर्ग आदमी है, सवेरे तक तो हाँ बाबा पूछेंगे, अगर पूछ भी लिया तो हम कह देंगे कि लाइट ही नहीं, तो किसी ने कहा भी नहीं किया। पर उस बंदे ने सीरियस होके तरीका निकाला, और तरीका निकाल के स्ट्रीट लाइट में ठंड के दिनों में बाहर बैठ के पहले वो रफ में लिखा, फिर एक्चुअल में लिखा, पूरा ड्राफ्ट करके 2-3 घंटे लगा के जब वो उठने का टाइम दूसरों को हुआ, वो कमरे में आए, उन्होंने उसको देखा, अच्छा आ गया, उनको लगा ये बेवकूफ टाइप का आदमी है, काहे को मेहनत कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, अगले दिन सवेरे क्लास चल रही थी, तो बाबा ने पूछा ही, वो बड़े खुश हुए और ही उसको टोंट कस रहे थे कि तुमने किया, देखा बाबा को तो याद भी नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो बाबा ने कहा था तो मैंने किया है। अब बाबा ले गए पहाड़ी पे घुमाने दोपहर में, वहां घुमाने के बाद चिट चैट करते हुए बाबा ने कहा बच्चे कल जो काम दिया था या तुम लोगों ने, तो सबने अब सिर झुका दिए, और उनमें से एक कहता कि इसने दिया है, और लाइट नहीं थी फिर भी किया, बाबा को भी पता था लाइट नहीं है, सब पता था, पर फिर बाबा उससे खुश हुए और क्या किया, तभी वो उनके नजरों में आए कि अच्छा ये व्यक्ति सीरियस आदमी है, सिंसियर है पूरे काम में। अब सिंसियर व्यक्ति तो वरदान मिलता ही है, इसलिए फिर बाबा ने उनको इम्पोर्टेंस देनी शुरू की, और इतनी इम्पोर्टेंस मिली कि हर चीज वही करते थे। मतलब ब्रह्मा कुमारी के सब भाइयों में जितने भी भाई हुए हैं, वो नंबर 1 बाबा के बाद वही हुए।
2001 तक रहे। अपनी जितनी मैगजीन्स हैं उनके चीफ एडिटर भी वही रहे। वो उन्होंने शुरू की, स्टार्ट भी उन्होंने की। उनको लिखने का वरदान कैसे मिला उसकी भी कहानी है। एक बार बाबा ने पहली बुक बनी थी संस्था की कोई, तो उन्होंने दिल्ली में बड़े चाव से लिखा कि क्या क्या ज्ञान किसी को जैसे ही पूछ रहे हैं कि कैसे क्या सुनाया जाए, कौन सी बात सुनाई जाए, तो उसकी कोई बुक होनी चाहिए। तो उन्होंने सारे मुरली के पॉइंट्स ले लेके सब कुछ 40-50 पेज लिख दिए और बाबा को लिखा कि मैंने बना दी है। बाबा ने कहा वहाँ जो दादियाँ और रहती हैं बहनें, उनको पढ़ाओ और उनसे करेक्ट कराओ। तो उन्होंने सबको पढ़ाई। अब वो दादियाँ तो ज़्यादा एजुकेटेड थी नहीं, सारी पुरानी पीढ़ी। कोई 5 पढ़े हुए, कोई मुश्किल से 10 पढ़ा होगा, कोई 2 पढ़े हुए, कोई 4 पढ़े हुए। तो लेकिन उनको उन्होंने दिखाई। अब उन्होंने अपने अपने हिसाब से करेक्शन की उसकी। तो करेक्शन की, उनको हिंदी तो आती नहीं थी दादियों को, उनको सिंधी आती थी। उन्होंने उसकी भाषा भी बदल दी करेक्शन कर करके। तो हिंदी से धीरे धीरे सिंधी हो गई। कोई कहे ये पॉइंट हटा दो, कोई कहे ये लगा दो, ऐसे लिखो, कोई कहे वैसा लिखो। लेकिन बाबा ने कहा था तो वो वैसा वैसा करता रहा। फिर उनको बुला लिया गया, माउंट आबू, मधुबन आ जाओ, दिखाओ, बाबा को दिखाओ। वो लेके आ गए। अब वहाँ भी बाबा ने वही प्रोसेस शुरू कर दिया, ना कि बाबा उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो 2-4 और थे, उनको दिखाओ, उनको दिखाओ। वो सारे कहें, कोई कहे इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, कोई कहे ऐसी ठीक नहीं है, कोई ये करो वो करो। अब वो लैंग्वेज तो ठीक उनकी तो ठीक रही नहीं थी, जो उन्होंने लिखी थी वो तो बदल के कई लोगों ने उसमें अपना अपना डाल के कुछ और ही बना दिया था। पर वो सारी परीक्षाओं को पार करते गए, सबको दिखाते गए। फिर बाबा ने आखिर में कहा, एक कमेटी बना दी 3-4 लोगों की, इनको दिखाओ, ये फाइनल करेंगे कि क्या है। उसमें मम्मा थी, 2-3 और सीनियर लोग। तो वो बेचारा दिखाता रहा जैसे जैसे बाबा ने कहा। और उन लास्ट वाली कमेटी ने पूरी किताब पढ़ने के बाद ऐसा फैसला किया, कहते जी किताब छापने की जरूरत ही नहीं, विनाश होने वाला है, पता नहीं कब हो जाए, पैम्पलेट से काम चलाना है, इतने पैसे नहीं है किताब छापे, तो पैम्पलेट से काम चलाओ। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने दिनों से दिखा रहे थे, लास्ट में रिजल्ट कमेटी ने ये दिया। तो वो सारे काम हो गए। थोड़ी देर बाद या आधे दिन बाद वो सामने से बाबा के जा रहा था। बाबा ने बुलाया कि बच्चे वो क्या हुआ कमेटी में, क्या उन्होंने कहा। तो वो कहते कि उन्होंने कहा कि किताब की तो जरूरत ही नहीं है, पैम्पलेट से काम चल जाएगा, विनाश होना है। तो बाबा ने उसको दृष्टि दी और कहा बच्चे आज के बाद तुम नहीं, तुम ये किताब छापो, कुछ भी है ये किताब छापना और ये छपेगी। और आज के बाद जो तुम लिखोगे, किसी को चेक नहीं कराना, जो तुम लिखोगे वही विश्वविद्यालय की फिलॉसफी बन जाएगी, मुझे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा को पहले पता था उसका कि इतना अच्छा लिखता है, इसकी सोच इतनी अच्छी है। फिर भी बाबा ने उसको सारी स्टेजेस से गुजारा, सबके पास भेज भेज के उसका लेवल उनके साथ कैसे है, लोगों की क्या सोच होती है, कई चीजों का एक्सपीरियंस उनको कराया और उनको लिखने का वरदान बाबा की तरफ से मिल गया।